Hello student, we are studying sources of energy, and in this chapter we have discussed so many things. So today we will study about solar energy. इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? इससे पहले हम लोगों ने एयर एनर्जी और सिंपली विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सोलर एनर्जी आखिर होता क्या है? यहाँ भी अगर हम लोग देखेंगे तो सोलर एनर्जी दो वर्ड मिलकर बना कौन सा? एक सोलर मीन्स क्या हुआ? सन, और एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। ठीक है, तो सबसे पहले सोलर एनर्जी के यूजेज की बात करेंगे तो इसका यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ही क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सोलर एनर्जी का और किस में यूज करते हैं? हम लोग कपड़ों को सुखाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सोलर एनर्जी कैसे आता है, कैसे आखिर हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे सोलर एनर्जी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो मान लो ये क्या है? सन। ठीक है, और ये हमारी हुई अर्थ। अब सन से जो रे आती है, ठीक है, वो रे हमारे अर्थ सरफेस तक आई और उसके बाद क्या होता है? फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, लाइट आया, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ये सन है और ये हमारी अर्थ सरफेस। तो यहाँ से सन का रे ऐसे आया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, तो ये जो अर्थ का सरफेस है ये टोटल एनर्जी को स्टोर नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, ओनली ये क्या करता है? अप्रोक्स 47% ऑफ एनर्जी को क्या किया? हमारा अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब किया, और बाकी रेस्ट ऑफ द 53% ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाउ ये जो 47% एनर्जी है, कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी। ये क्या होता है? यूटिलाइज होता है अर्थ सरफेस के थ्रू और इससे क्या बहुत सारा नेचुरल फिनोमेना होता है। ठीक है, लैंड ही सिर्फ इसको एब्जॉर्ब नहीं किया। अब लैंड पर कितने क्या क्या चीज आ जाएंगे? लैंड पर क्या? एयर, विंड, स्टॉर्म, ये सब नेचुरल फिनोमेना इसी एनर्जी की वजह से कंडक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग अगर क्या कर लेंगे? प्लांट की बात करेंगे। Suppose if we are talking about the plant, then plant makes their food with the help of photosynthesis, right? And there is a great role of sunlight in the process of photosynthesis. Without sunlight photosynthesis तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो photosynthesis जो भी होगा वो sunlight के प्रेजेंस में होता है। क्लियर? तो जो भी हम लोगों का जो भी प्लांट्स होंगे वो जिंदा कैसे रहेंगे? फोटोसिंथेसिस से, यानी कि सनलाइट से। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं कि सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, चाहे वो विंड एनर्जी हो, वाटर एनर्जी हो, या फिर सिंपली फॉसिल्स फ्यूल हो, सब क्या है? सबके सब सनलाइट पर ही डिपेंडेंट है। दैट इज वाई सन इज कोल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसको कैसे समझो? ऐसे प्लांट्स क्या सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे, जिंदा रह रहे हैं, और देन प्लांट से तो क्या हो रहा है? बरीड हो जा रहे हैं। ठीक है, और वो फॉसिल फ्यूल बना रहे हैं। ठीक है, विंड की बात करें तो विंड कैसे फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अब अर्थ कैसे हीट होगा? ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, तो यहां भी देखेंगे क्या कि विंड का फॉर्मेशन सनलाइट की वजह से हुआ, यानी कि सोलर एनर्जी का ही यूज हुआ। अब हम लोग कहेंगे कि वाटर एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये जो वाटर साइकिल होता है उसमें भी क्या होता है? वाटर वेपराइज होता है ड्यू टू द सन हीट। ठीक है, सन का हीट की वजह से क्या होता है? वेपराइज होकर वाटर ऊपर जाता है, कंडेंस्ड होता है, एंड देन अगेन रेन के फॉर्म में वापस आता है। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो भी कहेंगे ना, सारा का सारा एनर्जी वो रिलेटेड होता है किससे? सोलर एनर्जी से। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आखिर
सोलर एनर्जी का रोल क्या है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, कुछ खास नहीं थी। ऐसा माना जाता है दैट वी आर यूजिंग सोलर एनर्जी और सिंपली वी आर गेटिंग सोलर एनर्जी across for 5 billion years, 5 into 10 to the power 9 years, राइट। हम लोग सोलर एनर्जी इतने ईयर्स से यूज कर रहे हैं, मतलब रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और इतने ही ईयर्स तक और सन क्या करेगा, हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया पूरे 1 ईयर में अप्रॉक्स 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर क्या सोलर एनर्जी रिसीव करता है। कहाँ से? सन से। ठीक है, मतलब यह हुआ क्या, 5 into 10 to the power 18 किलोवाट आवर का एनर्जी वो क्या होता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं, सोलर सन के से रिसीव करते हैं, राइट। तो ये जो हम लोगों को सोलर एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ये क्या होता है, कैसे आता है, थ्रू द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू आता है। तो अब देखो ये जो हम लोग आखिर कितना एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये क्या हुआ, अर्थ का सरफेस है और ये सन है, क्लियर। तो ये जो सनलाइट आया ये अप्रॉक्स 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का एरिया एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, टोटल तो हम लोग रिसीव नहीं करते क्योंकि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन कुछ एनर्जी होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ के नियर स्पेस में जो एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं वो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रिसीव करते हैं, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में 1.4 किलो जूल का एनर्जी, सोलर एनर्जी हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सोलर कांस्टेंट। यही नहीं, इसके लिए ना हम लोग ऐसे भी 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वाट इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्या, जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, वाट क्या होता है, पावर, एंड पावर इज सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो जूल पर सेकंड मतलब वाट हो गया। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का हम लोग सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है सोलर कांस्टेंट, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो चलो सिंपल वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सोलर कांस्टेंट, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received near the earth surface in 1 second या मतलब यूनिट सेकेंड, in 1 second and in 1 meter square is called सोलर कांस्टेंट, राइट। एंड सोलर कांस्टेंट का वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड सिंपली
1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ सोलर कांस्टेंट। अब सोलर एनर्जी जो कि हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, वो कौन कौन सा डिवाइस होता है? सिंपली हम लोग उसको सोलर एनर्जी हीटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। और उसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो होगा सोलर कुकर के बारे में, ठीक है। सोलर सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड वन इज पैनल, सोलर पैनल। और एक ये भी होता है ना सोलर वाटर हीटर, ठीक है। सोलर वाटर हीटर भी आता है, साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से इसको भी क्या किया है, इन्वेंट किया है, ठीक है। तो ये तो कुछ हम लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर एनर्जी, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, जो जानते थे हम लोग सिर्फ वही डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।